नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 सितंबर 2025 और दिन आज हो गया जी शनिवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी से सबसे पहले थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं कि आज आलू की लगभग जो गाड़ियों का बैलेंस है वो फड़ों पर कितना है। अब आपको कैमरा रोटेट करके 360 डिग्री पे दिखाता हूँ और देखिए ये तस्वीरें दिखाने का जो मकसद है वो क्या है। वो मकसद एक तो आपको साक्षात आलू के बैलेंस से अवगत कराना, दूसरा जो है ग्राहकों की आवाजाही और हलचल को दिखाना, ग्राहकों की मूवमेंट को दिखाना कि ग्राहकों की मूवमेंट कैसी है, आज माहौल कैसा है। बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि माहौल कैसा है, आपको भी इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि फिलहाल माहौल कैसा चल रहा है। आज हो गया शनिवार का दिन। हमने लगातार देखा पिछले 3-4 दिनों से आवकें बहुत ही कम नजर आ रही हैं। कभी आपके 118 आई तो कभी आपके 110 के बीच में आई। कल आपके जो है 98 गाड़ियों की आई। आज भी आपके जो है वो कम है। कल के मुकाबले थोड़ी सी आवक जो है बैलेंस और फ्रेश मिलाकर के थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर देखा जाए आज के दिन के हिसाब से तो आपके आज के दिन के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि आज है शनिवार। लगातार हम देखते हैं कि शनिवार को, शुक्रवार को अच्छी ग्राहकी बन जाती है, अच्छा उठाव बन जाता है। जो हमारे चंदोसी वाले आलू हैं, अब उन्हें तो खैर अच्छा भाव मिलता ही है, मिल ही रहा था, क्योंकि उनकी ग्रेडिंग भी होती है, उनकी मेहनत भी होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो हमारे अलीगढ़ वाले जो भाई हैं उनको भी अच्छे भाव मिल रहे हैं, चाहे वो चिप्सोना आलू हो, चाहे वो सूर्य आलू हो, चाहे वो 37-97 आलू हो, चाहे वो हाइब्रिड आलू हो। सभी आलूओं के जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं 100 रुपए तक की तेजी में अभी तक चलते बनते नजर आए। लेकिन आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उस तेजी में कुछ और चमक लगी है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। और एक बार दिखाता हूं, देखो देखो, ये आप देखो ग्राहक देखिए कैसे बैठे हुए हैं, जम करके बैठ गए हैं कि भैया हाँ आज ज्यादा घूमना नहीं है, घूमने में समझदारी नहीं है। देखो ग्राहक बैठे हैं, देखो देखो, ये देखो ग्राहकों के चेहरे, पूरा सोच विचार चल रही है। और ग्राहकों ने ये को पता चल गया कि भैया मंडी में तेजी आ चुकी है आलू के भाव में, घूमने का कोई फायदा नहीं है, मूर्ख ही बनेंगे घूमेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारे को फिर आलू को पकड़ना पड़ेगा आड़ती के हिसाब से। इसलिए एक आड़ती के पास रुक गए हैं, कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि भैया हाँ कोई लूज पॉइंट मिल जाए और आलू को जो है हम और 5-10 रुपए जो है वो उसके हिसाब से खरीद लें, कम करके खरीद लें। हालांकि मंदी नहीं है, तेजी जो है वो आलू में अच्छी खासी बन गई है। और सबसे बड़ी बात ये तेजी तब बनी है जब अच्छे अच्छे जो विश्लेषक है कहते रहे लगातार कि भाई साहब तेजी की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तेजी की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और हम जैसे एक जो व्यक्ति जिसको कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं है, तो छोटी मोटी जानकारी रखता हूं मैं, आप लोग जो चीजें मुझे अवगत कराते हैं, जिन चीजों से आप मुझे जानकारी देते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। चंदोसी के हैं, अलीगढ़ के हैं, और भी काफी सारे क्षेत्रों से हैं, कुछ लोग मेरे बंगाल से भी मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो लगातार हौसला अफजाई तो करते करते हैं कि दीपक जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप निष्पक्ष काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे वो मंडियों की जो फिलहाल पोजीशन चल रही है उनके यहाँ पे और पीछे, उससे भी वो मुझे अवगत कराते हैं। अभी लगातार जैसा कि पीछे कुछ चंदोसी के भाइयों ने बताया कि पंखे लगे हुए हैं वहां पर, हमारे जो वहां पे जो कोल्ड स्टोर है वहां पे पंखे लगा करके जो है आलूओं को सुखा करके भेजा जा रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। और लगातार हमारे चंदोसी वाले भाई जो है वो मेहनत करते ही हैं, तभी उनका आलू जो अच्छे भावों में बिकता है, पूरी इज्जत से और पूरी ट्रांसपेरेंसी से जो बिकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं खुशी जो है वो हमारे अलीगढ़ वाले भाइयों के भी चेहरे पर नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी जहां एक डर और घबराहट थी कि हमारा आलू नहीं बिकेगा, चंदोसी का आलू बिक रहा है, उसकी ज्यादा पूछ है, हमारी कोई ज्यादा पूछ नहीं है। अब कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है ये विश्वास हो गया है कि भैया आलू लेट हो गया है। और कहीं ना कहीं लगातार कल भी शाम को मैंने कई लोगों से बात करी, मैंने कहा जी कुछ लोग कह रहे हैं कि 15-20 दिन लेट हुआ है आलू। उन्होंने कहा शर्मा जी आप देख लेना, हम आपको बता रहे हैं आलू कम से कम जो है 1 महीना लेट जाएगा। मैंने कहा जी आप ठीक कह रहे हो ना? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कह रहे हैं आपको हम, क्योंकि आप देखो पीछे कितना फ्लड है। अभी तो आप ये सोचो कि फ्लड जो है वो पिछले 8-10 दिनों से चल रहा है, बाढ़ पिछले 8-10 दिनों से चल रही है। अभी तो उस बाढ़ को सूखने में भी समय लगेगा।
उस जो जो गीला हो गया वातावरण, कचरा बह करके आया है और बहुत सारी चीजें जो है बाढ़ में बह के आई है, अभी उसको साफ करने में बड़ा समय लगेगा। तो आप ये मान लो कि 8-10 दिन तो इसकी हो गए बाढ़ के, फिर 10-15 दिन आप उसके लगा लो सफाई के, पूरी तरह से सारी चीजें अनुकूल होने के, तो 20-25 दिन भी अगर हम लगाते हैं तो नवंबर के पहले सप्ताह में होशियारपुर का, जालंधर का, खन्ना बेल्ट की तरफ का जो आलू है मंडियों में आने लगता है। लेकिन पहले सप्ताह में आता है नवंबर के, तो आप अगर 20-25 दिन सीधा लगाते हैं तो 10 दिसंबर हो गया जी। दिसंबर का पहला सप्ताह हो गया। दिसंबर का अगर पहला सप्ताह होता है तो आप अंदाजा लगाइए कितना समय मिल गया, 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा समय मिल गया। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि मंडियों में आवकें भी बड़ी सीमित हैं। कहते हैं एक तो फिलहाल जो है रंग जमा हुआ है, उसमें रंग जो है चोखा ही चोखा हो गया। तो हमारे जितने भी किसान भाई है, व्यापारी भाई है, उन्होंने रंग को जमा के रखा है। चोखा चोखा ये है कि जो फिलहाल आवकें मंडी में आ रही थी, पिछले 10 दिन पहले लोग कह रहे थे आप देखो जी मंडी भर गई है, 160 गाड़ी 170 गाड़ी आ रही है, अभी तो और बुरा हाल मंडियों का होने वाला। हमने कहा जी ये जो 160 गाड़ी आ रही है ना, यही 160 गाड़ी आगे जाकर के मंडी को स्टेबल करेगी। कहीं ना कहीं ये चीजें, जब ज्यादा आलू इस समय निकल जाएगा तो आने वाले समय में जब आलू कम होगा, मौसम अपना अपडेट देगा तो फर्क पड़ेगा। और देखिए वो चीजें सच हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भावनाएं आप लोगों के लिए रहते हैं। तो माँ सरस्वती भी वो जीवा पे विराजमान रहती है, मेरी नहीं हर किसी की रहती है, 24 घंटे में एक बार आती है। तो चलिए, हमेशा अच्छी बातें, अच्छे वचन हमें कहने चाहिए दूसरों के लिए, हमें कभी भी गलत वचन नहीं कहने चाहिए। आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज हलचल बन गई है। फिलहाल ओवरऑल आलू का बाजार बढ़िया चल रहा है। जो चमक 100 रुपए की बनी हुई है, तेजी, चमक नहीं कहूंगा, तेजी कहूंगा ठाठ से, तेजी 100 रुपए की बनी है, उसमें क्या कुछ और चमक लगी है, सारी चीजों में बात करूंगा। और कट्टे जो है फिलहाल कल 6 से 7 हजार के लगभग बताए गए थे, आज कट्टों का बैलेंस कितना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। जो भी भाव हमारे यहाँ पे आजादपुर मंडी में होते हैं वो सभी हमारे चिंटू भैया के पास पहुंच गया। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले बताओ आलू का माहौल कैसा है? आलू का माहौल अच्छा है, किसान का माहौल अच्छा है, ग्राहक का भी माहौल अच्छा है। ग्राहक कई बार कहता था बहुत मंदा, जाके मंदा बेचना पड़ता है, वो भी कह रहा है थोड़ा मेरा इज्जत से बिक रहा है जी, जिसका कारण बहुत हद तक बारिश है जी। क्योंकि कई जगह बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पंजाब साइड में कई इलाके ऐसे थे बहुत नुकसान है, दिल्ली के भी कई इलाकों में पानी भर गया जी। अच्छा अमित भैया, मैं देखता हूँ कि साल में जो है ज्यादातर जो ग्राहक है ना वही शेर होता है। क्या इस समय हमारा आरती भाई भी शेर है? आरती शेर है, ऐसी कोई बात नहीं। इस समय शेर हो गया है जब से आलू के भाव बढ़े हैं जी। अच्छा, भाव में लगभग कितनी चमक लगी है, कितनी तेजी आई है? कल से और 10-20-30 रुपए टाइट है जी। यानी जो 100 रुपए की तेजी थी उसमें 10-20 रुपए और मान सकते हैं, और बढ़े हुए जी। अच्छी बात है। तो भैया गाड़ी कितनी आई आज? गाड़ी 112 गाड़ी के करीब है जी। 37 गाड़ी चिपसोना आलू की है, 20 गाड़ी सूर्या है, 20 गाड़ी स्टोर की है, बाकी कुछ लाल आलू है जी। अच्छा भैया, चिपसोना आलू ज्यादा है मंडी में फिलहाल? सोना जैसा आ रहा है वैसे रूटीन में उतरा, 30 से 40 गाड़ी के बीच आती है, उतना ही आ रहा है। अच्छा, जैसे 37 गाड़ी आपने बताई है, इसमें ज्यादातर मिला के हैं दोनों, चंदोसी अलीगढ़? चंदोसी और संभल, अलीगढ़ नहीं होता, चंदोसी और संभल की गाड़ी ज्यादा। अच्छा जी, तो डिमांड भी उसी की ज्यादा अच्छी बनी हुई है? सबकी डिमांड है जी। तो जब तेजी आती है तो सबसे पहले काट बिकनी शुरू हो जाती है जी, सबकी डिमांड होती है। मंदा होता है तो पहले कह काटने पे आलू चाहिए जी जी। और देखो चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। अब देखो ग्राहकों की लाइन लगी पड़ी है पीछे ना। अच्छा भैया, हमारे फलों पे लगभग कितने कट्टे? 13,000 कट्टे पहले। अच्छा, जैसे कि कल बता रहे थे कि लगभग 7 कट्टा, कुछ ज्यादा उतर गए क्या कट्टे? कुछ गाड़ी उतर, क्योंकि बारिश की वजह से हर आदमी उतार देता है और जगह भी है, ताकि बारिश में आलू खराब ना हो जी। बारिश का पता नहीं चलता कब आ रही है कब रुक रही है, कुछ अभी धूप निकली होती है 2 मिनट बाद पता चलता बारिश शुरू हो गई है जी। अच्छा भैया, आवक के लिए क्या कहोगे? आवक लगातार सीमित नजर आ रही है? ऐसी नजर आ रही है क्योंकि किसान थोड़ा तेजी में हो गया कि बाढ़ की वजह से, या पंजाब में आलू लेट लग रहा है जिसकी वजह से किसान के दिमाग में तेजी बनी हुई है। लेकिन पंजाब आलू लगना शुरू हो जाएगा जी। अच्छा, 2-3 वीडियो आई है जहाँ पे पता लग रहा है कि पंजाब आलू लगना शुरू हो गया। स्पीड से नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा बहुत लगना शुरू हो गया जी। और जो लगा है वो लोकल निपट जाएगा जी वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, लोकल निपट जाएगा। खाने वाले भी तो बहुत है भाई साहब, 145-46 करोड़ में भाई साहब मैं कहता हूँ 100 करोड़ लोग भी अगर आलू खा रहे हैं तो खपत तो होनी है। बिल्कुल होनी है भैया। स्टोरों से क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है? स्टोर 45-50% है जी जो आलू निकले हैं, कहीं 40 है, 50 है, 45 है, इतना ही आलू निकला जी। और कहीं ना कहीं 20% बीज भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल है जी, बीज तो 60-65% लगा सकते हैं ना? हाँ जी जी। तो भैया 30-35% जो आलू अब ये लगाया जा रहा है, अंदाजा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आलू पहुंचेगा कहीं ना कहीं, अगर लेट लगेगा तो? नवंबर में आलू आ तो जाएगा जी, उसका ना हवा सा बनता जाके कि नया आ गया बिकता तो ये दिसंबर तक है जी, पूरा आलू स्टोर का आलू बिकता रहता है।
लेकिन उस हुए से इस बार मुझे लगता नहीं हमारे किसान साथी घबराएंगे। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे आलू निकलता रहेगा जी मजा का। लेकिन बहुत ज्यादा होल्ड करने का भी फायदा नहीं है जी। आलू को निकालते होल्ड करके बैठ जाएंगे तो फिर बैलेंस बढ़ जाएगा जी उसको। सही बात है। आप ये देखो आज से 6-7 दिन पहले जो भाव थे 100 रुपए की गिरावट थी और अब 100 रुपए की तेजी है। जो 550 बिक रहे थे वो 650 आ गए जी। बिल्कुल। तो आप किसी भी मंडी में आलू को ले जाओ अब तो हर जगह इज्जत से बिकेगा। बिल्कुल। भैया भाव क्या बने हैं? भाव जो संभल वाले बिक रहे हैं जी 650 से 680 तक बढ़िया आलू। जो बहुत हल्का होगा वो 620 चिप्सोना चंदोसी 700-750 बिक रहा है जी जी। और भैया सूर्या वहां के बिक रहे हैं 800 से 900 रुपए जी। कोई लाट 950 भी लग जाता है जो माशाल्लाह पसंद है। भैया डायमंड का भी बताओ थोड़ा। डायमंड वाला 750-800 रुपए बढ़िया वाला जी। भैया 37 समझो 600 के आसपास जी। भैया चिप्सोना कहाँ का? ये अपना अलीगढ़ वाले 550-600 जी। बहुत अच्छा होगा 10-20 और भी पड़ेगा तो 600 की रेंज में बिक जाएगा। और भैया सूर्या वहाँ का 6-6.5 बहुत अच्छा 700 रुपए। अच्छा चिंटू भैया अब हाइब्रिड आलू है? हाइब्रिड आ रहा है क्यों थोड़ा बहुत तो आ रहा है 500-550 रुपए बिक रहा है जी बढ़िया जी। अच्छा भैया गुल्ले बम्पर क्या पोजीशन? गुल्ले चंदोसी वाले तो बिक रहे हैं 600-650 रुपए के। ठीक है। और संभल वाले बिक रहे हैं 5-5.5 जी जी। और भैया बम्पर बिक रहा है 550 के आसपास 5 से 5.5 बिक रहा है। यानी बम्पर की पूछ होनी शुरू हो गई। जो 400-450 रुपए बिक रहा था वो भी अब 550 तक बिक रहा है। ये कहाँ का बताया आपने? ये चिप्सोना सूर्य दोनों बिक रहे हैं जी जी। आज हो सकता है और कोई 10-20 और भी ऊपर ना लगा देंगे। जी जी जी। अच्छा ये बम्पर भैया आपने अलीगढ़ का बताया चंदोसी के और संभल के दोनों के? ठीक है। अलीगढ़ वाले में कितना फर्क है? 50 रुपए कम समझो जी। LR आलू की भैया पोजीशन? LR आलू 550 से 650 के बीच जी। जो गुजरात वाला भैया वेफर पास? गुजरात वाला 700 के आसपास 7-7.5 बिक जाए जी। और यूपी वाला भैया LR? यूपी वाला 550-600 तो बिकते हैं बिक ही रहे हैं जी। 650 में बिक जाएगा और अच्छा जी। अब हाइब्रिड तो वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। अब सब चीज आते और सब रही है जी। कभी कोई ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है जी। ज्यादा आलू चिप्सोना और सूर्या बिक रहे हैं जी। तो एक बार भैया हम दिखाते हैं। ये चिप्सोना है? हाँ जी चिप्सोना। कौन सा भैया ये संभल का है जी। अच्छा जी। फाइन आलू है ना बिल्कुल। हाँ जी बढ़िया। क्या भाव बिक रहा है भैया ये? 680 रखा है, ये भी बिका नहीं है अभी जी। और भैया ये वाला? ये 600 का है जी। 37 है ये जी जी। ये क्या भाव भैया? 600 रुपए जी। ये तो बिक गया होगा। हाँ ये बिक गया मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग 37 खरीद रहे हैं जी। और ये वाला जी? ये 650 का है जी। अच्छा ये क्या भाव? ये 650 का, ये भी चिप्सोना है जी। चलते चलते क्या कहोगे अमित भैया? ऐसे धीरे धीरे आलू को निकालते हैं, ज्यादा आलू को रोके नहीं। पंजाब में जैसे वीडियो वगैरह आ रही है लेकिन आलू लगना शुरू हो जाएगा जी वहाँ जाके। इतना वो नहीं है कि आलू वहाँ नहीं लगेगा जी। लेकिन आपने जो बात कही वो बहुत अच्छी है कि फिलहाल जितना आलू लगेगा लोकल खपत हो जाएगा। लोकल खपत थोड़ा सा अगर गैप आता है 10-15 दिन का वहाँ जाके तो वो वही खपत होगी। बिल्कुल। आलू के लिए 15 दिन मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम आलू को स्टॉक ज्यादा कर देंगे तो 15 दिन का स्टॉक भी बढ़ जाएगा। हाँ अब समय अच्छा है, अब आलू धीरे धीरे निपटता भी जाएगा तो भाव और अच्छे होते चलेंगे। जो है ना हर किसी को मौका देता है, किसान को भी मौका दिया। लालच को खत्म नहीं करना। जिस समय 1000 का बिकता है 1200 हो जाए तो हम बेच देंगे, अब 1200 हो जाए तो 1500 हो जाए, लालच कभी खत्म नहीं होगा। हाँ लालच कभी खत्म नहीं होगा। तो जो ईश्वर ने आपने मुराद मांगी वो 1200 का दे रहा है। 1200 रुपए क्विंटल के आपको पैसे दे रहा है या 1300 के दे रहा है, तो आप उसको जेब में डालें पैसे। सही बात है। थोड़ा बहुत बेचे, थोड़ा बहुत रोकने में जाके सारा रोकने की कोशिश ना करें। और भैया भाग्य से क्या पता और कुछ मिल जाए। सारा ना बेचे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा बेच दे, थोड़ा आधा बेचे, आधा उसको रोक ले वहाँ जाके, और ताकि बाद में आपको बाद का भी भाव मिल जाएगा। और अमित भैया आपको सैल्यूट करूंगा, लगातार जब लोग मंदी चिल्लाते थे उस वक्त भी आप कहते थे कि आगे जाके भाव सुधरेगा, और देखो भाव सुधरा है। तो माँ सरस्वती ऐसी विराजमान रहे, अच्छी अच्छी बातें। सबका भाग्य है जी, मेरा अकेले का नहीं, पूरे भारतवासियों का भाग्य, सभी किसानों का भाग्य, और पूरे भारतवासियों के बच्चों का भी भाग्य है, माताओं बहनों का भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नंबर यस ट्रेडिंग कंपनी है 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर है। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारे चिट्टू भैया जुड़े थे और लगातार आप लोगों को इन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे कम शब्दों में बताते हैं, लेकिन आप ये देखो अभी इनके पास ग्राहक कितने खड़े हुए हैं, पूरा घेर रखा है, ये गाड़ियां लगी हुई हैं 2-3 इनके पास में। और अभी मैं देख रहा था कि जब मैं इंटरव्यू शुरू करने वाला था उस समय पूरा कम से कम 15-16 ग्राहकों ने इनको घेर के रखा था। लेकिन फिर भी आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो अगलों ने पहुंचाई है। आप भी इनको प्यार जरूर दीजिए, इनको आपको सहयोग करना है। आप इनके पास में जो है आलू लेके आ सकते हैं, अगर आप आलू के किसान हैं, व्यापारी हैं, इनको सेवा का मौका देना है, क्योंकि ये लोग निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से जो है आपको जानकारी देते हैं। उसमें इनकी कोई ऐसी भावना नहीं है कि भाई इनको कोई लालच हो या कोई ऐसा वो हो। ये सीधा आपको सिर्फ हमारे माध्यम से जानकारी इस भाव से देते हैं कि हमारे किसान भाई जो भी देख रहे हैं उनको सही जानकारी मिल जाए, उचित जानकारी मिल जाए। तो आपको इन आड़तियों का, जो आपको अच्छी जानकारी देते हैं, उनका हौसला जरूर बढ़ाना है, चाहे वो आड़ती कोई भी हो, किसी भी चैनल पे हो। मैं ये कहता हूँ, चाहे ये नहीं कि हमारे चैनल पे, किसी भी चैनल के जो अच्छे आड़ती आपका हौसला बढ़ाते हैं,
आप उनको सहयोग जरूर करें, उनको सपोर्ट जरूर करें, आप भी उनका हौसला बढ़ाएं, आप उनको सेवा का मौका दें। वैसे आजादपुर मंडी के जितने भी हमारे आड़ती भाई हैं सब सक्षम हैं, सबके व्यापारी, सबके किसान जो है वो सब बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप भी अपने भावनाओं के प्रति जो है इनको मौका दे सकते हैं। बाकी माहौल फिलहाल अच्छा बना हुआ है, जैसा कि भैया ने भी संकेत दे दिया है कि जो आलू पंजाब का बाई चांस आएगा भी, क्योंकि वीडियोस कुछ मेरे पास भी कल आई थी, शेयर हुई थी, लेकिन अभी उसमें कितनी सच्चाई है हम वीडियो को प्रमाणिकता नहीं दे सकते हैं। वीडियो झूठी होती हैं, मैं ये नहीं कहता वो वीडियो झूठी है, लेकिन अमूमन जो वीडियोस इस तरह की होती हैं वो झूठी होती हैं। और इसी समय पे बरगलाने वाली बहुत सी वीडियोस बनाई जाती है कि देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुआई चल रही है, जो भी चीजें, हम उसे प्रमाणिकता नहीं देते हैं, क्योंकि फिलहाल खबरें जो है वो पीछे से फ्लड की है, बारिश की है, खराब मौसम की है। लेकिन जैसा कि भैया ने कहा, अगर लग भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो है वो पूरी बेल्ट में जो है बुआई एक साथ नहीं हुई है, तो लग भी जाएगा तो जो उत्पादन होगा वो खप जाएगा, वो उनको इधर भेजने की जरूरत नहीं, उनको वहीं अच्छा भाव मिल जाएगा और आपको यहाँ पे अच्छा भाव आपके भाग्य से मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिएगा हमें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।